हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। द टोटल नंबर ऑफ एल्कीन्स पॉसिबल बाय डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ 3 bromo 3 cyclopentyl hexane using alcoholic KOH is R. Now this question came in IIT paper 1 2011 और जो टारगेट मॉलिक्यूल है हमारा, जिसको हमने टारगेट कर रहा है, उसको मैंने पहले ही एनसर्कल किया हुआ है, बॉक्स में एनक्लोज किया हुआ है। तो दिस इज 3 bromo 3 cyclopentyl hexane। इसका रिएक्शन करना है अल्कोहलिक KOH के साथ और फिर जो भी संभव एल्कीन्स हैं उनके बारे में जानकारी देनी है। तो टारगेट मॉलिक्यूल ध्यान रखें, दिस इज 3 bromo 3 cyclopentyl hexane। देखते हैं 3 bromo 3 bromo, this is 3 bromo 3 cyclopentyl, this is cyclopentyl hexane। hexane is this। अब आप ये देखें, if you concentrate here, if I react it with alcoholic KOH, अगर मैं इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करूं, see alcoholic KOH is a strong base, ये strong base है, तो this will perform E2 elimination। E2 elimination में कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता। जहां जहां से आप H पॉजिटिव बीटा कार्बन से निकाल सकें वो निकाल कर आपने हर संभव प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करनी है। देखिए ये जो कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, दिस कार्बन, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अल्फा के साथ वाला कार्बन बीटा कार्बन होता है। नाउ दिस कार्बन इज आल्सो बीटा कार्बन। यहाँ जो ये कार्बन है ये भी बीटा कार्बन है, इसको मैंने बीटा 1 लिख दिया है। ये जो कार्बन है ये भी बीटा कार्बन है, मैंने इसको बीटा 2 लिख दिया है। और ये जो कार्बन है ये भी बीटा कार्बन है, मैंने इसको बीटा 3 लिख दिया है। अब यहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट संभव हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स ट्राई। बेटा यहाँ जो कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन भी तो होगा, क्योंकि ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अब बेस जब आएगा, बेटा बेस का काम होता है H+ आयन निकालना। बेस मान लीजिए बीटा 1 से, दिस इज बीटा 1 कार्बन, यहाँ से H+ आयन निकाले और ब्रोमाइड आयन यहाँ से डिपार्ट करे, ब्रोमाइड आयन यहाँ से निकले तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आकर पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो मतलब एक जो संभव प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, CH3 CH2, ये कार्बन यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, ये नीचे रिंग, इसके साथ यू हैव CH2 CH2 एंड CH3। तो एक जो हमारे को प्रोडक्ट है वो तो ये मिल गया। अब दूसरे प्रोडक्ट की अगर हम बात करें कि और हमारे को प्रोडक्ट कहां से मिल सकता है, लेट्स कंसंट्रेट ऑन दैट। ये बीटा 1 से तो मैंने H+ आयन निकाल दिया। नाउ लेट्स कंसंट्रेट ऑन बीटा 2। अगर बीटा 2 की बात करें, दिस इज बीटा 2। बीटा 2 में यू हैव अ कार्बन, कार्बन के साथ यू हैव दीज H+ आयन, ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो बेस अगर आकर यहां से मान लीजिए H+ आयन निकाले और ब्रोमाइड आयन यहां से डिपार्ट करे तो यहां पर पाई बॉन्ड बनेगा। मतलब जो सेकंड प्रोडक्ट बन सकता है वो सेकंड प्रोडक्ट ये बन सकता है। ध्यान से देखिए, द सेकंड प्रोडक्ट व्हिच कैन बी फाउंड, इट इज दिस CH3 CH डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के साथ ये रिंग और उसके साथ ये प्रोपाइल ग्रुप। सो ये दो प्रोडक्ट्स तो मैंने आपको बता दिए, ये दो प्रोडक्ट्स तो हम देख चुके हैं। अब ध्यान से देखिए कि अगर मैं बात करूं इस मॉलिक्यूल की, इफ आई टॉक अबाउट दिस मॉलिक्यूल, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव नहीं है। अब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव क्यों नहीं है? देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन होती है कि डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। अब ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ तो दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, एक ये इथाइल है और एक ये प्रोपाइल है। इस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ तो ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं। लेकिन जो ये वाला डबली बॉन्डेड कार्बन है, इफ यू कैन सी, ये डबली बॉन्डेड कार्बन, इसके साथ ये ग्रुप इधर से ट्रेस करें और इधर से ट्रेस करें, ये ग्रुप सेम है। मतलब आप इधर से चलिए तो CH2 CH2 आएगा, इधर से भी चलेंगे तो CH2 CH2 आएगा। मतलब ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव नहीं है। दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन्स के साथ जो ऐसे दोनों ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, दे शुड बी डिफरेंट। अब इस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ तो दोनों ग्रुप्स डिफरेंट थे, पर इस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ दोनों ग्रुप्स डिफरेंट नहीं है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव नहीं है। इसमें देखिए, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव है। ये जो कार्बन है, दिस इज डबली बॉन्डेड कार्बन, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है और ये भी डबली बॉन्डेड कार्बन है। इस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, एक ये प्रोपाइल ग्रुप और एक साइक्लोपेंटाइल रिंग। तो ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं। इस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ भी दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ये दोनों ग्रुप्स भी डिफरेंट हैं।
एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन। सो दिस मॉलिक्यूल कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें ई और जेड फॉर्म्स बन सकते हैं, एस और ट्रांस जिसको आप कहते हैं। तो ई जेड नॉमेनक्लेचर की बेसिकली बात करूंगा यहाँ पे, तो दो फॉर्म्स बन सकती हैं। इसके दो मॉलिक्यूल्स आएंगे, इसके दो मॉलिक्यूल्स आएंगे, राइट, और इसका एक मॉलिक्यूल आएगा। सो हम बीटा 1 को भी एक्सप्लोर कर चुके हैं, बीटा 2 को भी एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब बारी है बीटा 3 की। बीटा 3 की बारी है। देखिए, अगर मैं H प्लस आयन बीटा 3 लोकेशन से निकालूं, यहां से H प्लस आयन यहां से निकालूं, बेस अगर यहां से H प्लस आयन निकाले, ब्रोमाइड आयन डिपार्ट करे, यहां अगर प्रोडक्ट बने, पाई बॉन्ड बने CH3 CH2, उसके साथ ये कार्बन, इस कार्बन के साथ ये साइक्लोपेंटाइल रिंग, और फिर डबल बॉन्ड ये CH और ये CH2 CH3। अगर आप यहां देखें तो यहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है। देखिए, ये इथाइल है, ये साइक्लोपेंटाइल है, और इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है। एक हाइड्रोजन है, एक इथाइल है, तो इसमें भी E एंड Z फॉर्म्स आएंगी। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें भी संभव है, इसमें भी संभव है, लेकिन इसमें संभव नहीं है। ये कार्बन इस कार्बन के साथ तो दोनों ग्रुप्स डिफरेंट थे, लेकिन दिस कार्बन हैज स्पॉइल्ड द गेम। इस कार्बन के साथ इधर से चलें और इधर से चलें तो ये दोनों ग्रुप्स सेम है, CH2 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 CH2। सो दिस मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ टोटल जो एल्कीन्स पॉसिबल होंगे, देयर विल बी 5 एल्कीन पॉसिबल होंगे, इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। दो ये 4 और एक ये 5। सो आई होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है। थैंक्स वेरी मच, टेक केयर।